प्रेशर में कमी के बायस सीएनजी स्टेशंस को एक बार फिर गैस बंदिश का फैसला कर लिया गया है। सीएनजी स्टेशन कल से 72 घंटे के लिए बंद होंगे। कल सुबह 8 बजे से पीर सुबह 8 बजे तक गैस स्टेशंस बंद रहेंगे। सीनियर नायब चेयरमैन सुई सदरन गैस शोएब खान जी कहते हैं, गैस प्रेशर में कमी के सबब सीएनजी सेक्टर को गैस मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। सिर्फ 3 दिन चलने के बाद सीएनजी स्टेशंस को 72 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं 3 रोज कबल खुलने वाले सीएनजी स्टेशन कल से फिर बंद हो जाएंगे। प्रेशर में कमी के बाद सीएनजी स्टेशंस को एक बार फिर गैस बंदिश का फैसला कर लिया गया है। सीएनजी स्टेशन कल से 72 घंटे के लिए बंद होंगे। कल सुबह 8 बजे से पीर सुबह 8 बजे तक गैस स्टेशंस बंद रहेंगे। सीनियर नायब चेयरमैन सुई सदरन गैस शोएब खान जी कहते हैं, गैस प्रेशर में कमी के सबब सीएनजी सेक्टर को गैस मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। सिर्फ 3 दिन चलने के बाद सीएनजी स्टेशंस को 72 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ताजिर भी परेशान है। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ का कहना है, पेट्रोल महंगा होने से महंगाई की शरह में 2 से 3% मजीद इजाफा होगा। हमारे नुमाइंदे हबीब खान इस वक्त उनके हमरा मौजूद हैं। जी हबीब, बताएगा उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, देखिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया और 12 रुपये 3 पैसे पेट्रोल जो है वो महंगा कर दिया गया। एक मोटरसाइकिल सवार और एक गाड़ी सवार करने वाला और ख़ास तौर पे एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होने वाला, क्योंकि तमाम तरह अशिया खुर्दनोश का भी उस पर जो है वो इफेक्ट आता है। इस हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब मौजूद हैं। रऊफ साहब, बड़ी अबतर तरीन सूरत हाल होती जा रही है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, फिर 12 रुपये बढ़े, किस तरह देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह इजाफा हो रहा है उस पर जाहिर सी बात है कि महंगाई बढ़ेगी, 2-3% बढ़ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा जो अफेक्ट करेगा ना तबका, वो मोटरसाइकिल वाला तबका अफेक्ट करेगा। जाहिर सी बात है, लाखों करोड़ों में स्कूटर हैं, जितनी गाड़ी सवारी कम है और मोटरसाइकिल ज़्यादा है, और गरीब तबका है वो, बल्कि मिडल तबका कह सकते हैं, क्योंकि अब तो गरीब के पास मोटरसाइकिल नहीं है। अब वो मिडल तबका, सफ़ेद पोश तबका है, उनके लिए मैं गवर्नमेंट को तजवीज़ दूंगा कि मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन की जाए और उस पर 100 रुपये लीटर पेट्रोल उनको फराम किया जाए, ताकि डायरेक्ट उनके घर में सब्सिडी मिल जाए। अच्छा रऊफ भाई, ये भी बताइएगा कि दाल, आटा, चीनी, घी, सब चीज़ें ट्रांसपोर्ट के ज़रिए एक शहर से दूसरे शहर या एक मार्केट से दूसरी मार्केट तक पहुंचती हैं, तो उनकी ऊपर कितना इफेक्ट आएगा, कितनी महंगी हो जाएंगी? देखिए, वो 2-3% बढ़ जाएंगे, वो लाजमी बढ़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और लोकल सभी इफेक्ट होगा। जी बिल्कुल, अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनकी जानिब से यही जो है वो मुतालबा सामने आ रहा है कि एक तनख्वाहदार तबका जो है वो इस पूरी पेट्रोल बम के साथ जो है वो मुतासिर हो रहा है। महंगाई का बोझ मुसलसल बढ़ रहा है और मज़ीद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई की शरह में 2 से 3% जो है वो इजाफा हो सकता है। ऐसे में हुकूमत जो है वो मोटरसाइकिल के लिए खास तौर पर एक सब्सिडी फराम करे और उनको पेट्रोल की जो कीमत है। हबीब, आपका बहुत शुक्रिया। फार्मेसी काउंसिल पाकिस्तान से इल्हाक न होने पर 300 तालिबात का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबात सिंध हाई कोर्ट पहुंच गई। अदालत ने फार्मेसी काउंसिल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी इंतजामिया से जवाब तलब कर लिया है। तालिबात के मुताबिक यूनिवर्सिटी ने फार्मेसी काउंसिल की एनओसी के बगैर फार्मेसी डिपार्टमेंट बनाया। तालीम मुकम्मल हुई तो अब डिग्रियां नहीं दी जा रही। डिग्रियां ना होने पर मुलाजमतें भी नहीं मिल रही। वालिदैन और तालिबात की मेहनत ज़ाया करने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी, जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की 300 तालिबात हैं जिन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया है और आज तालिबात की बड़ी तादाद सिंध हाई कोर्ट में मौजूद थी। उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि जब उनका कॉलेज यूनिवर्सिटी में तब्दील हुआ और उन्होंने फार्मेसी डिपार्टमेंट में दाखिला लिया, तो तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्हें फिर बाद में बताया गया कि फार्मेसी काउंसिल पाकिस्तान से इल्हाक नहीं किया गया था, लिहाजा फार्मेसी काउंसिल पाकिस्तान ने इल्हाक ना होने पर डिग्री देने से रोक दिया है। अब ये तमाम तालिबात का ये कहना है कि वो तालीम मुकम्मल कर चुकी हैं, लेकिन उन्हें अब कहीं पर भी मुलाजमत नहीं मिल रही। उनका ये एतराज़ था कि जिस वक्त कॉलेज की यूनिवर्सिटी में जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई गई तो उस वक्त इल्हाक नहीं था, तो उसी वक्त फार्मेसी काउंसिल को मदाखलत करनी चाहिए थी। अब ना उनको नौकरी मिल रही है, ना मुलाजमत मिल रही है और इसके साथ ही जो वालिदैन हैं वो भी परेशान हैं। अदालत ने फार्मेसी काउंसिल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी इंतजामिया से जवाब तलब कर लिया है और इसकी समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। एसएसपी की ज़ेर सदारत जिला बस्ती में अमन व अमान और स्ट्रीट क्राइम से मुतालिक इजलास हुआ। इजलास में डिस्ट्रिक्ट सेंटर के तमाम थाना जात के एडिशनल SHOs ने शिरकत की है।
आपको बता रहे हैं एसएसपी की ज़ेर सदारत जिला बस्ती में अमन व अमान और स्ट्रीट क्राइम से मुतालिक इजलास हुआ। इजलास में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के तमाम थाना जात के एडिशनल एसएचओस ने शिरकत की है। आपको बता रहे हैं एसएसपी की ज़ेर सदारत जिला बस्ती में अमन व अमान और स्ट्रीट क्राइम से मुतालिक इजलास हुआ। इजलास में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के तमाम थाना जात के एडिशनल एसएचओस ने शिरकत की है। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के इश्तराक से गेट्स फार्माना की जानिब से ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म का इजरा किया गया है, जहां शहरी क्रेडिट आवर्स के जरिए ऑनलाइन मेडिकल डिजीज सेशन में हिस्सा ले सकेंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सैयद जुबैर राशिद से। जी जुबैर, आगाह कीजिएगा। जी, जैसे कि इस वक्त मैं डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ एंड साइंसेस में मौजूद हूँ और डाउ यूनिवर्सिटी और गेट्स फार्मा की जानिब से इश्तराक से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जिसमें मेडिकल कम्युनिटी के हवाले से अवेयरनेस दी जाएगी और तमाम तर वो अवामुन्नास इस प्लेटफॉर्म से अपॉर्चुनिटी से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर जानजेब मौजूद है, इस प्लेटफॉर्म के हवाले से मज़ीद जानते हैं। जी, ये एक प्लेटफॉर्म है मेडिस के नाम से और गेट्स फार्मा ने इसको इंट्रोड्यूस किया है ऑडियंस के लिए। गेट्स फार्मा पाकिस्तान की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है और ये एक्सपोर्ट में भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। जो स्टूडेंट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं और जो डॉक्टर्स हैं, उनके लिए एक फ़ोरम हमने क्रिएट किया है जिसके अंदर वो क्लिनिकल रिसर्च और बाकी जो रिसर्च है उसको वो सीख सकते हैं। और इस थ्रू दिस पोर्टल जो हमारा मेन मकसद है, वो मकसद ये है कि लोकल एक्सपर्ट हों, लोकल कॉन्टेक्स्ट हो और लोकल इश्यूज़ के जो है ना हम लोग को उनको एड्रेस कर सकें। इसमें हम इनवाइट करते हैं डॉक्टर्स को, कम्युनिटी को, जो कि आके इस वेबसाइट पे जाके सीख सकते हैं प्रोग्राम, और साथ साथ वो इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, अपने कोर्सेज लोड करना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जानजेब इस वक्त मेरे हमरा मौजूद थे। यकीनन तौर पे बेहतरीन इक़दाम उठाया गया गेट्स फार्मा की जानिब से कि कम्युनिटी को और डॉक्टर्स को आपस में इन्होंने मिलवाया एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए, तो यकीनन तौर पे एक बेहतरीन इक़दाम उठाया गया है। अलबत्ता इस वक्त अगर हम इस इवेंट की बात करें तो यहाँ पर तलबा व जाने से काफ़ी बड़ी तादाद। आपका बहुत शुक्रिया। बल्दिया बस्ती के 10,500 मुलाजिमीन की तनख्वाहों और वाजिबात की अदायगी का बेड़ा पीपल्स लेबर यूनियन बल्दिया बस्ती ने उठा लिया है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अगर बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वो वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जहां 10,500 के लगभग मुलाजमीन हैं, लेकिन माशी बहरान से ये डिस्ट्रिक्ट दो चार है। माजी के नुमाइंदों की अगर बात की जाए तो उनकी नाकिस हिकमत अमली और मुख्तलिफ करप्शन के वाक़यात के नतीजे में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बदहाल हो चुका है। उसकी बदहाली का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 10,500 मुलाजमीन को 64 माह के एरियर्स जो हैं वो अदा नहीं किए जा सके हैं, तनख्वाहों में जो इजाफा हुआ था, और रवां बरस जो 20% हुकूमत सिंध की जानिब से तनख्वाहों में इजाफा हुआ था, उसके मामलात भी जो है बदस्तूर इल्तवा का शिकार हैं। मुलाजमीन जो है माशी बदहाली से दो चार हैं। पीपल्स लेबर यूनियन इस सिलसिले में कुछ आवाज़ बुलंद करती हमको दिखाई दी। चीफ ऑर्गेनाइज़र जो उसके हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मोहम्मद अली, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मोहम्मद अली साहब, फरमाइएगा, मुलाजिम अगर दुरुस्त होगा, उसका पेट भरा हुआ होगा तो सही तरीके से डिलीवर कर सकेगा। यहाँ मुलाजमीन के साथ बहुत ज़्यादतियाँ होती रहीं, उसके हल के लिए क्या कर रहे हैं आप? जिस वक्त हम आए तो यहाँ का मज़दूर बड़ा बदहाल था और हमने कोशिश करी है कि 20% को इनको दिलाया जाए, और उसके ऊपर हमारा तकरीबन जो है 60% काम जो मुकम्मिल हो चुका है। और अनकरीब इंशाअल्लाह ताला हम जो वज़ीर बल्दियात से जो मुलाकात भी हमारी तय है, और उसी के हवाले से हम इंशाअल्लाह ताला 60%। अच्छा, आप ये नहीं समझते कि दीगर डिस्ट्रिक्ट को जिस तरह हुकूमत सिंध स्पेशल ग्रांट दे रही है, इस तरह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को भी मिलनी चाहिए? हम कोशिश करेंगे बिल्कुल, और इनका हक़ है यहाँ के मुलाजमीनों का, मज़दूरों का, और वो मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुलाजमीन को जो है वो खुश रहे थे कि 60% काम जो है 20% हालिया इजाफे के सिलसिले में हो चुका है, 40% जो है काम मजीद होते ही। जी ठीक है रिजवान, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज सुस्त रवि के शिकार है। मार्केट में सरमाए की अदम दिलचस्पी के बाद मंदी का रुझान जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं अयाज राना से। जी अयाज। बिल्कुल, आज कारोबारी हफ्ते का चौथा रोज़ जहां मार्केट में हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ जो है वो मामूली 46 पॉइंट के इजाफे से जो है मार्केट ने अपने आप को क्लोज़ किया, लेकिन आज सुबह देखा ये गया कि 200 पॉइंट प्लस और 200 पॉइंट माइनस तक मार्केट जो है वो ट्रेड करती हुई हमें नज़र आई है। मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स जो है वो बड़ा नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि सरमायाकार एक मोहतात अंदाज अपनाए हुए हैं। उसकी क्या वजूहत बनी है? इस वक्त भी जो मार्केट है वो 45 पॉइंट्स की माइनस की वजह से जो है इस वक्त ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है। उसको जानने के लिए हमारे साथ जिब्रान मौजूद हैं। जिब्रान से पूछते हैं, जिब्रान
کیا وجوہات ہیں؟ مارکیٹ جو ہے وہ اپنی ایک جو ریلی بنانی چاہیے، جو ایک بوسٹ ہونا چاہیے، وہ نظر نہیں آ رہا، اس کی کیا وجوہات؟ اس کی جو بنیادی وجہ ہے، جیسے آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل کروڈ آئل جو بڑا ہے ڈیو ٹو رشیا اور یوکرین کا جو ڈسپیوٹ اسٹارٹ ہوا ہے جب سے، تو کروڈ آئل میں تقریباً کافی گریجولی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو اس میں جب تک کمی نہیں آئے گی، جو ان کی جو کشیدگی ختم ہو جائے گی، تو اس کے بعد کروڈ آئل نیچے آئے گا تو وہ پھر حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. جیسے آپ دیکھا کہ کل جو ہے 12 روپے پیٹرول پہ اور 10 روپے ڈیزل پہ اور بلا کیروسین آئل پہ اور سب پہ تقریباً بڑھا دیے گئے. تو جس کی وجہ سے کاسٹ آف پروڈکشن ہے، بندے کی کاسٹ ہوتی ہے، تو اس میں آئل میجر رول ادا کرتا ہے. جس طرح آئل بڑھے گا تو سب کی جو آپ کی ٹرانسپورٹ کاسٹ ہے، جو بھی آئل پہ جو ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کی جو کاسٹ بڑھے گی، تو مین جو ہے کاسٹنگ زیادہ بڑھ جائے گی، تو جس میں پروفٹ مارجن کم ہو جاتے ہیں. جیسے کہ جبران کا کہنا یہ ہے کہ انٹرنیشنلی جو اس وقت سینیریو خاص کر کموڈیٹیز کو لے کے جو خاص کر تیل کی قیمتیں ہیں وہ ایک اثر انداز ہیں. ساتھ ساتھ لوکل اگر سطح پہ بات کی جائے تو اس کے اندر جہاں مہنگائی کی شرح کو دیکھا جا رہا ہے کہ کیونکہ جہاں پیٹرول پرائسز بڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا دودھ کی قیمتوں کے اوپر بھی بات کی جا رہی ہے. تو سرمایہ کار اس وقت اوور آل جو ہے وہ ایک محتاط انداز اپنائے ہوئے ہیں، جس کا امپیکٹ جو ہے اس وقت مارکیٹ میں نظر آ رہا ہے. اور مارکیٹ جو ہے وہ 45,000 کی اپنی سطح پہ جو ہے وہ برقرار ہے، جہاں ہم دیکھ رہے تھے گزشتہ دنوں میں مارکیٹ جو 46,000 کا اپنا جو ایک نفسیاتی حد ہے اس کو مینٹین کی ہوئی تھی، وہ اب جو ہے وہ 45,600 کی حد تک جو ہے وہ مارکیٹ جو ہے اس وقت ٹریڈ ہوتی ہے. ایاز، آپ کا بہت شکریہ. سندھ ٹیبل ٹینس ایسوسی ایشن کے سیکرٹری سلیم احمد کا کہنا ہے ٹیبل ٹینس کے فروغ کے لیے گراس روٹ لیول سے محنت کی ضرورت ہے. حکومتی سرپرستی کے بغیر کھیل آگے نہیں بڑھ سکتا. انہوں نے ہمارے نمائندے جاوید اقبال سے خصوصی گفتگو کی، آپ کو بھی دکھاتے ہیں. جی، پاکستان میں ٹیبل ٹینس کا ایک سنہرا دور بھی رہا جب پاکستانی کھلاڑی بہت سارے بین الاقوامی مقابلے میں اپنی کامیابی حاصل کرتے تھے، لیکن ایک وقت اب یہ بھی ہے کہ پاکستانی کھلاڑیوں کی عالمی سطح پہ کوئی خاص کارکردگی نظر نہیں آ رہی. ہمارے ساتھ اس وقت سندھ ٹیبل ٹینس ایسوسی ایشن کے سیکرٹری سلیم احمد موجود ہیں، ہم ان سے جانیں گے، بات کریں گے. سلیم بھائی، کیا مشکلات ہیں، کیا وجہ ہے ٹیبل ٹینس زوال کا شکار ہے پچھلے کئی سالوں سے؟ زوال کا تو شکار نہیں ہے، ماشاء اللہ ایکٹیویٹیز ٹیبل ٹینس کی تو ہو رہی ہیں. ابھی لاسٹ ایئر سپٹمبر میں نیشنل چیمپئن شپ ہوئی، پھر اس کے بعد دسمبر میں نیشنل چیمپئن شپ، کیونکہ ایک ہم لوگ لیٹ جا رہے تھے کووڈ کی وجہ سے، تو وہ ہم نے ریکور کر لیا ہے. اب انشاءاللہ 2022 میں جو ہے جیسے ہماری نیشنل چیمپئن شپ بھی ہوگی، جونیئر نیشنل چیمپئن شپ بھی ہوگی، اور کیمپس کا بھی ہے، جو گیمز کامن ویلتھ گیمز ہیں وہ انشاءاللہ ہم لوگ تو اپنے طور پہ فیڈریشن جو اپنا کام جو ہے وہ تو پراپر کر رہی ہے. سنا آپ نے سلیم احمد بتا رہے تھے کہ کھلاڑیوں کا جو مستقبل ہے وہ اس کھیل میں محفوظ نظر نہیں آ رہا، اور ایک گراس روٹ لیول پہ یعنی اسکول کی سطح پہ، کالج کی سطح پہ مقابلے بھی کم ہوئے، اس وجہ سے بھی کھلاڑیوں کی جو ایک تعداد ہے بڑی، وہ سامنے آنا اچھے کھلاڑی نظر نہیں آ رہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سب مشکلات ختم کی جائیں تو یقیناً کھیل دوبارہ سے پروموٹ ہو سکتا ہے. آپ کا بہت شکریہ جاوید. نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستان کے ٹیسٹ اسکواڈ کی تربیتی کیمپ کا آغاز ہو گیا ہے. بیٹنگ کوچ محمد یوسف اور ہیڈ کوچ ثقلین مشتاق بھی موجود ہیں. اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے محمود ریاض سے. جی محمود، آگاہ کیجیے گا. کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں اس وقت پاکستان ٹیسٹ اسکواڈ کا کیمپ کا آغاز ہو گیا ہے، جو کہ آسٹریلیا کے خلاف سیریز کی تیاریوں میں مشغول ہے. اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ حنیف احمد ہائی پرفارمنس سینٹر میں وہ کھلاڑی اس کیمپ میں شامل ہیں جو کہ پی ایس ایل کا حصہ نہیں ہے. اس وقت بھی پاکستان کے جو کوچ ہیں، جو بیٹنگ کوچ جن کو اس سیریز کے لیے کیا گیا ہے، محمد یوسف اور ثقلین مشتاق جو کہ ہیڈ کوچ ہیں، وہ کھلاڑیوں کو تربیت کر رہے ہیں. اور اس کیمپ میں اس وقت جو ہے اگر ہم بات کریں تو اظہر علی، امام الحق، فواد عالم اور یاسر شاہ، سعود شکیل، نعمان علی، ساجد علی سمیت دیگر جو کھلاڑی ہیں وہ موجود ہیں، اور یہاں پہ یہ پریکٹس کی جا رہی ہے. آسٹریلیا جو ہے وہ 24 سال بعد پاکستان کا دورہ کر رہا ہے. پہلا میچ جو ہے وہ پنڈی میں کھیلا جائے گا، جبکہ دوسرا ٹیسٹ کراچی میں ہوگا اور تیسرا ٹیسٹ جو ہے وہ لاہور میں ہوگا. تو اس وقت کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں کیمپ کا آغاز ہو گیا ہے. آج جو ہے 2-3 سیشن ہوں گے. اس وقت حنیف محمد ہائی پرفارمنس سینٹر میں فٹنس فیلڈنگ کی جو ہے وہ ڈرلز ہو رہی ہیں، اور جو غیر ملکی کوچ ہیں وہ فٹنس کو بھی دیکھ رہے ہیں، جبکہ محمد یوسف خاص طور پہ اظہر علی اور امام الحق کو جو ہے وہ کچھ بیٹنگ کی پریکٹس کرتے ہوئے نظر آئے. تو یقیناً اب ٹیسٹ اسکواڈ کی جو تربیتی کیمپ کا آغاز ہو گیا ہے اور یہ جاری رہے گا اگلے کافی دن تک. جی ٹھیک ہے محمود، آپ کا بہت شکریہ. کراچی یونیورسٹی شعبہ اردو کے زیر اہتمام بیاد غالب مشاعرے کا انعقاد کیا گیا. فیکلٹی، اساتذہ اور طلباء و طالبات کی بڑی تعداد شعراء کرام کے کلام کو سننے کے لیے موجود ہے. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ عادیہ ناز سے. جی عادیہ، بتائیے گا.
कराची यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू के ज़ेर एहतमाम बयाद गालिब के उन्वान से मुशायरे का इनेकाद किया जा रहा है। मुशायरे की जो सदारत है पीरज़ादा कासिम साहब कर रहे हैं, जबकि मेहमान खुसूसी के फ़राइज़ अनवर शऊर अंजाम दे रहे हैं। दीगर शोरा में सीनियर और जूनियर शोरा भी मौजूद हैं। सीनियर शोरा में डॉक्टर अमरीन हसीब अंबर, खालिद मोइन और दीगर अपना कलाम जो है वो हाजरीन की नज़र पेश करेंगे। कैमरामैन फरहान से कहूँगी ज़रा आपको राइट साइड के और ज़रा लेफ़्ट साइड के मनाज़र भी दिखा दें। आप देख सकते हैं शोबा उर्दू ही नहीं बल्कि कराची यूनिवर्सिटी के डिफरेंट शोबात से यहाँ पर तलबा तालिबात की बड़ी तादाद शरीक है, जो कि इस बात का वाज़ेह सबूत है कि मुशायरे हमारी रिवायात के अक्कास होते हैं और उर्दू के ये जो तालिबे इल्म हैं ये इसकी प्रमोशन में अपना कुलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। इन्हीं में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि आगे चलकर पाकिस्तान का नाम जो है वो किसी भी शोबे में रोशन करने की सलाहियत रखते हैं और ख़ास तौर पर अपने फ़न, अपने फ़नून से मोहब्बत करने वाले ये तलबा इस बात की अक्कासी कर रहे हैं कि नौजवान नस्ल अपने अदब से दूर। बहुत शुक्रिया।